From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. आइए बाइबल से देखते हैं। अबरानियों का 12 बाब आयात 9 से 17 तक। अबरानियों बाब 12 9वीं आयत कहती है, दूसरी तरफ हमारे धरती माँ बाप थे, कौन किया? हमें किसने डिसिप्लिन किया और हमने उनके साथ किया? हमने उनकी इबादत की। हम रोहों के बाप की बात क्यों ना माने? और अगर आप रोहों के बाप की इताअत करेंगे तो क्या होगा? हम जीते हैं, आपके साथ यही हो रहा है कि तुम जी रहे हो, आप जिंदगी में राज कर रहे हैं, आपके साथ कुछ हैरत अंगेज हुआ है। इस नज़्म व ज़ब्त के लिए का कहना है कि यह सच है कि कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं। फिलहाल तो खुशी का सबब लगता है, लेकिन ये दासी की, लेकिन बाद में ये रास्तबाजी का पुरअमन फल उन लोगों के लिए लाता है जो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। अरे वो प्रामन फल तुमने महसूस किया कि जितना तुम फजल में बढ़ोगे, कभी कभी आप इतने प्रसकून होते हैं कि कहते हैं अरे लेकिन मुझे अच्छा लगता है। क्या आपने उसका तजर्बा किया है कि तुम मौत से नहीं डरते? तुम्हें डर नहीं कि दुनिया आज रात या कल खत्म हो जाए, तुम्हें किसी चीज का डर नहीं। क्या आप जानते हैं कि ज़बूर नवीस ने कैसे कहा? वो बड़ी खबर से नहीं डरेगा। लोग खौफ से भरे रहते हैं क्योंकि ये एक रूह है, खौफ की रूह है। लिहाजा हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें भूलने की बीमारी है, यानी वो नहीं जानते कि वो कौन है। वो एक दूसरे को जिस्म में जानते हैं। हर वो चीज़ जिसका वो तजर्बा और छोते हैं वो उनका गोशत है। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो खुशी नहीं है। अगर वो बीमार हैं, उनकी कोई उम्मीद नहीं है, वो दिमाग के बातल में रहते हैं। लेकिन जब आपको पैदा किया गया है, तुम दिमाग के बातल में नहीं चलते। आप अपने दिमाग की रूह पर चलते हैं और आप हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं और आप किसी चीज़ से नहीं डरते। ये एक आराम है, ये एक प्रामण फल है। अगर आपको अपनी रूह का बाप मिल गया है तो फल प्रसकून है। ये अमन की छत की तरह है जो आपके घर को ढांपता है। ये एक चादर है। अगर आप हवाई जहाज में सवार हो जाएं तो क्या होगा? यहां तक कि अगर जहाज हिलता है, वहीं उस नज़्म व ज़ब्त का फल जो आपको मिला है आपको बताता है ठीक है, अगर ये गिरने वाला है, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं कबूल करता हूं कि ये नहीं गिरता है। और आपको अपने आप को पार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ कर सकता है वो हवाई जहाज़ के हादसे का सबब बन सकता है। तो परामन फल सिर्फ लुत्फ अंदोज होता है वो लोग जो हमारे दिए गए इल्म से नज़्म व ज़ब्त का शिकार हुए हैं। अगर आप घबराहट और शिकायत नहीं करना चाहते हैं, क्या आपने इन लोगों को देखा है जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं और शिकायत करते हैं और कहते हैं सब गलत है, उन्होंने मुझे मेरे मुल्क से बुलाया कि सब कुछ ख़राब है, मेरी अम्मी बुरी हैं, मेरा चचा बुरा है, यहाँ मैं बुरा हूँ, दूसरा बुरा है, फैक्ट्री में वो मुझे कहते हैं कि सब कुछ ख़राब है। ठीक है, ये सब परामन फल नहीं है। वो है बदामनी जंग, यानी हंगामा खीजी, अमन का फुकदान। लेकिन जब ये लफ्ज़ जो हम सिखाते हैं, जिसे हम एहतियात से पढ़ाते हैं बगैर चीखे, क्योंकि आपके जहन तक पहुंचने के लिए इस लफ्ज़ की वजाहत ज़रूरी है। जब ये लफ्ज़ आपके जहन में आए, उस लफ्ज़ को सुनने के 1 साल बाद आप क्या लुत्फ़ अंदोज़ हुए? मेरी तरफ, देखने वालों और हर किसी की तरफ तवज्जो दें। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आपके जहन में अच्छी तरह वजाहत नहीं की गई है, जो आपकी गाड़ी को ख़राब कर देगी,
देखो, कभी कभी आपकी गाड़ी काम नहीं करती और आप कहते हैं ये क्या होगा, और हर कोई आपको बताता है ये है, ये वो है, जब तक कि आप उसे किसी मकीनक के पास नहीं ले जाते। हालांकि बाज़ औक़ात मकीनक को भी मालूम नहीं होता कि क्या हो रहा है, ताहम वो आपको बताता है। हम चीक करने के लिए कंप्यूटर पर जाते हैं और इस वक्त उन्हें एक कंडली मिल जाती है, और ये वो जगह है जहां शिकायत और पेचीदगियों की अलामात जाहिर होती हैं, क्योंकि चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं चल रही हैं, क्योंकि आप नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि आपको अच्छी नींद नहीं आती, बेशुमार चीज़ें। उसीलिए ये दिमाग है, कहो मेरा दिमाग। आपका दिमाग साफ होना चाहिए। आपको अपने जहन में लोगों की बातों को नहीं, बल्कि वो लफ्ज़ डालना होगा जो यहाँ मौजूद है, लेकिन अच्छी तरह समझाया गया है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे शहंशाह मौजूद हैं जो पैदा नहीं करते बल्कि मारते हैं। वो पैदा करने के बजाय बच्चे को लेकर मार देते हैं ताकि बच्चा पैदा ना हो। लिहाजा इस लफ्ज़ को अच्छी तरह समझाना होगा, क्योंकि 2000 साल तक इस लफ्ज़ की वजाहत नहीं की गई थी। 2000 साल तक उसकी वजाहत किए बगैर। तो आइए अबरानियों को पढ़ना जारी रखें, जो खुदा के फजल को रद्द करते हैं। यह आपकी बाइबल में कहता है, वो लोग जो खुदा के फजल को रद्द करते हैं। ठीक है, क्या कहना है कि लिहाजा अपने गरे हुए हाथ और मफलूज घुटनों को उठाएं और अपने कदमों के लिए सीधी राहें बनाएं, ताकि जो लंगड़ा है वो रास्ते से हट ना जाए बल्कि शफा पाए। सबके साथ अमन और पाकीज़गी की पैरवी करो, जिसके बगैर कोई भी खुदावंद को नहीं देख सकेगा। आप जानते हैं कि मजहबी लिहाज से जब वो कहते हैं कि पाकीज़गी के बगैर कोई रब को नहीं देखेगा, वो लिबास के बारे में सोचते हैं। वो लिबास के बारे में सोचते हैं, वो ख्वातीन के मेकअप, ज़ेवरात, बालियां। लेकिन वहां वो बालियां या कपड़ों के बारे में बात नहीं कर रहा है। यह आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि रूहों का बाप आपको इल्म से तरबियत देता है, और वो इल्म आपको प्रामाण फल देता है। वो इल्म आपको एक मुख्तलिफ इंसान बनाता है। तो क्या हो रहा है? रसूल ने कहा, अगर आपको ये इल्म नहीं है जिसके बारे में हम कहते हैं, ये सच्ची पाकीज़गी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको खुदा के साथ अच्छा इकरार करती है। उस पाकीज़गी के बगैर आप रब को नहीं देखेंगे, आप उसे तब्दीली में नहीं देखेंगे। अगर आपका दिमाग तब्दील नहीं हुआ तो खुदा आपके जिस्म को कैसे बदलेगा? वो तकद्दुस जो खुदावंद बोलता है, वो नज़्म व ज़ब्त है जो खुदा के फजल के इल्म से हासिल होता है। उसलिए कहता है कि अपने पैरों के लिए सीधे रास्ते बना लो। अगर आपका दिमाग अच्छा नहीं है तो एक दिन आप वहां जाएंगे, दूसरे दिन यहां। एक दिन आप एक बात कहते हैं और दूसरे दिन आप दूसरी बात कहते हैं। तो वो आपसे पूछते हैं कि आपके साथ क्या गलत है। ठीक है, मैं अपने मुल्क के लिए जा रहा हूं। फिर आप कहते हैं बेहतर नहीं, मैं वापस जा रहा हूं क्योंकि मैंने तौबा कर ली। आप परेशान हैं, आपके फैसलों पर तौजा मरकूज नहीं है। तो बाइबल कहती है कि ईमान का बाप था जो इब्राहीम था, ईमान का बाप, क्योंकि उसने तवक्का की थी कि यह आने वाला है कि ईमान से हम रास्तेबाज ठहरे जाएंगे। तो दूसरा बाप है जो पौलुस कहलाता था, क्योंकि वो मर गया, लेकिन वो खुशखबरी का बाप था, क्योंकि वो नहीं कर सका, उसके बच्चे जिंदा नहीं रहे। उसने पैदा किया और बहुत कम तक कायम रहा। इस वक्त के कानून के असर से, और फिर वो जहाज तबाह हो गए ईमान में, और फिर खुदा ने ऐलान किया कि वो आ रहा है, तीसरा बाप, रूहों का बाप। अब आप अपने रूह के बाप को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, अगर ये आपको नज़्म व ज़ब्त करता है, अगर आपको वो मालूमात मिल रही हैं जिसकी आपकी रूह को ज़रूरत है, तो आपको अपनी रूह का बाप मिल गया है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आया उसका नाम यस्वा मसीह इंसान है या उसका नाम कुछ भी है, विंसलास। अगर वो तुझे पैदा करे और तुझे इल्म अता करे, वो यस्वा मसीह आदमी है। जी हाँ, लोग बादलों में यस्वा मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, एक रजहान की तरह। वो आया तो चलो। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आपको रूहों के बाप के नज़्म व ज़ब्त में हिस्सा लेना होगा।
देखो कि पुलस रसूल करंथियों के नाम अपने पहले खत बाब 4 में क्या कहता है। ठीक है, एक मिनट इंतजार करें। एक ख्याल है जो मैंने अबरानियों से नहीं पढ़ा, लेकिन आप उसे सुन सकते हैं, चाहे आप उसे तलाश ना करें। देखो वो क्या कहता है। वो कहता है, अच्छी तरह ख्याल रखना कहीं कोई खुदा का फजल हासिल करने में नाकाम हो जाए। आप खुदा के फजल को हासिल करने में कैसे नाकाम हो सकते हैं? ठीक है, खिदमत पर नहीं आ रहा। जब आप मजीद नहीं सीखते हैं तो आप फजल हासिल करना छोड़ देते हैं। जब आप किसी वजह से जमायत के किसी भाई से नाराज होते हैं तो आपको उसकी तरफ देखने का रास्ता नहीं मिलता, आपके बड़े रवैये की वजह से, या उसका आपके साथ बड़ा सलूक है और इस वक्त आप दोबारा मिलना नहीं चाहते, और फिर आप घर में सीडी सुनने में सुस्त हैं और आप फजल हासिल करना बंद करने लगते हैं। बस जब आप फजल तक पहुंचना छोड़ देते हैं, जब आप इन मुलाकातों से गैर हाजिर होते हैं, तो आप में तलखी की जड़ पैदा हो सकती है। और देखो कि वो किस तरह कहता है। वो कहता है, अच्छी तरह ख्याल रखना ऐसा ना हो कि कोई खुदा का फजल हासिल करने में नाकाम रहे, कि कड़वाहट की कोई जड़ फूट पड़ने से आपको रोके और इससे बहुत से लोग नापाक हो जाएं। देखो, एक रकावट है और उसने जाकर दूसरों को आलूदा किया। हाँ, मेरे पास मियामी में ऐसे लोग हैं कि जब वो आदमी यस्वा मसीह के बारे में सुनते हैं तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनके जहन बहुत साफ नहीं होते। वो समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह मुक़द्दस दिल के साथ बादल पर जाहिर होने वाले हैं, जो इस तरह उड़ता हुआ हवा के ऊपर आने वाला है। वो तसव्वुफ है। वो इस तसव्वुफ में खुदा को देखने की उम्मीद रखते हैं। उसलिए 20 सालों में सबसे पहले उस लफ्ज़ ने आपको तादीब करना शुरू किया, उस तमाम आलूदगी को पाक करने के लिए। तो दुनिया भर में चर्च के साथ क्या हुआ कि जब उन्होंने उसे साफ किया तो रब खुद कहता है कि अब वो मुझे जानने के लिए तैयार हैं। यस्वा मसीह आदमी पहले ही आ चुका है। और आसान, क्या ये आसान नहीं था? लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं और सुनते नहीं। कभी कभी वो आते और बच्चों के साथ मजे करते। ओ देखो, हेलो, उसने पहले ही ये सब कह दिया था। ऐसे लोग हैं जो जमायत में आते हैं और बच्चों की मदद करते हुए तफरीह करते हैं, या कीबल्स और म्यूज़िक के साथ तफरीह करते हैं, और इस वक्त वो कीबल्स में इतने मसरूफ़ हैं कि वो इस पर तवज्जो देते हैं और सुनते ही नहीं। और फिर क्या होता है, जब मौज़ूआ आता है तो कहता है, वहाँ क्या हुआ कि वो शख्स यस्वा मसीह हमारे दरमियान है, अफवाह तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके सिर में नज़म व ज़ब्त से नहीं बल्कि शरारतों से भरा हुआ था। आयत कहती है, वो कहता है, और उससे बहुत से लोग नापाक हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि कोई जानी या ईसू जैसा नापाक हो, जिसने एक खाने के अवज़ अपना पैदाइशी हक बीच डाला, क्योंकि आप जानते हैं कि बाद में भी नामतों के वारिस होने की ख्वाहिश रखते हैं। वो कहता है, उसे फेंक दिया गया था और तौबा का कोई मौका नहीं था, हालांकि उसने आंसू बहाकर उसकी तलाश की। ऐसा नहीं है कि वो बचाया नहीं गया है, ये तब्दीली की नामत का वारिस है। क्योंकि जब तब्दीली आएगी तो दुनिया में रसवाई होगी। ऐसे गिरजाघर होने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे बारे में सुना, हम पर तनकीद की, और चूंकि उन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा जा रहा था इस पर तवज्जो नहीं दी, खुदा उनको तब्दील नहीं कर सकता। लिहाजा अगरचा वो यस्वा मसीह से मोहब्बत करते हैं, तब भी वो बरकत के वारिस ना होंगे, जबकि हमारे पास बदले हुए जिस्म होंगे। अरे तसव्वुर करें, आप जानते हैं बदला हुआ जिस्म बहुत सी चीजों को बेहतर बनाता है। वो आपको बिल्कुल नया छोड़ देते हैं। और ये हासिल करो, ये यहाँ होने वाला है, जिस्म यहाँ तब्दील होने वाला है, और आप मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप मौत को नहीं देखेंगे, आप ऐसे ही रहेंगे। वहां पर एक ने कहा, अरे रसूल, क्या आप बदले हुए जिस्म के साथ मज़ीदार खाना खा सकते हैं? ठीक है, यस्वा मसीह के जिंदा होने के बाद उसने खाया।
पूरे मुझे खाना पसंद है। कोई बात नहीं, आप खा सकते हैं। और फिर उसने मुझसे पूछा क्या हम भी सेक्स कर सकते हैं? ठीक है, आप वहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास जिस्म है तो आप उन्हें पैदा कर सकते हैं। मुझे नहीं पता। ऐसे लोग हैं जो तब्दीली में इंतहाई दिलचस्पी रखते हैं। अब देखो, कहता है गौर से देखो, इन लोगों की जो यहां हैं, उनकी जो यहां हैं, अच्छी तरह देखो, तुम फजल हासिल करने से बाज ना आओ। जाती वजूहात की बना पर या आप किसी को जाती तौर पर जानते हैं, उसलिए 2 या 3 मौजुआत तालीमात को मत छोड़े और फिर आप सुनना छोड़ देते हैं। गौर से देखो, जब आप फजल हासिल करना छोड़ देंगे तो आप में तलखी की जड़ पैदा हो सकती है। यह सिर्फ इतना है कि यहां आप मेरे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें नाकाम रहते हैं, और क्या है, तुम जिस्म में मेरे बेटे हो सकते हो, यहां तक कि आप मेरी बीवी, मेरे शवाहर, मेरे वालिद, मेरी मां भी हो सकती हैं। खानदान यहां काबिल नहीं है। एक बार जब आप इसमें नाकाम हो जाएं तो देखो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन हम यहां इश्तिराक नहीं कर सकते हैं। मैं प्यार करता हूं, देखो मैं प्यार करता हूं, मैं किससे मोहब्बत नहीं करता? मैं शैतान से भी मोहब्बत करता हूं, लेकिन वो मर गया। मैं चाहूंगा, मैं शैतान से भी प्यार करता हूं, अगर वो जिंदा होते तो मैं उनको भी सलाम करना चाहूंगा, लेकिन चूंकि उन्होंने उन सबको मार डाला है, तसव्वुर करें मैं उनके लिए फूल लाना क्या कर सकता हूं। ये लफ्ज आपको किसी से प्यार करने का अहल बनाता है जब आपके जहन में तजदीद होती है। अब जब आप बगैर नज़्म व ज़ब्त के गोशत का टुकड़ा हैं, जब आप वहील हैं, एक मांटी, आप इससे रश्क करते हैं, इससे रश्क करते हैं कि ये हुआ कि वो मेरी तरफ देख रहा है, वैसे आपका कोई फायदा नहीं। आप एक बेहतरीन इंसान हो सकते हैं, एक मासूम इखलाकी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये इल्म नहीं है तो आप वालिद साहब के लिए 1% के भी काबिल नहीं हैं, क्योंकि ये तमाम हैरत अंगेज सलूक यहाँ ज़मीन पर आपकी सहूलत के लिए है, लेकिन खुदा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि खुदा को जिस चीज़ में दिलचस्पी है वो ये है कि आप अपनी रूह को तालीम दें। जो उसने आप में पैदा किया, जो उसके लिए कीमती है, वो आपकी रूह है, और उसने एक लफ्ज़ छोड़ा है ताकि आपके जहन को तैयार किया जाए, ताकि आप खूबसूरती से बोलें, ताकि आप कह सकें मुबारक हो, मैं ज़िंदगी में राज कर रहा हूँ, मैं खुद को सेहतमंद करार देता हूं, अबा अबा। बात यह है कि मजहबी को बोलना नहीं आता। देखो, आज सबसे बड़ी चीज उन मसीहियों में से एक है, वो हमेशा उन पर शैतान के साथ हैं, गुनाह के साथ रद्द कर रहे हैं, वो मोहब्बत करना नहीं जानते। वो एक छोटे लड़के को हम जिन्स परस्त रुझानात के साथ देखते हैं और वो कहते हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है, होशियार रहो, वो बादशाही में नहीं जा रहा है। आपको ये किसने कहा? अगर उसे हमारे वालिद ने बरकत दी है कि खुदा ने उसे एक अच्छा ख्वाजा सरा बनने की सलाहियत दी है, तो वो एक ख्वाजा सरा बनकर मेरी खिदमत करने आता है। लेकिन फिर मजहबी लोग उसे नुकसान पहुंचाते हैं और उसे कहते हैं तुम हम जिन्स परस्त हो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं, और वो परेशान और तबाह हो जाते हैं। एक खूबसूरत कीमती हम जिन्स परस्त जो खिदमत करने आता है, लेकिन फिर मजहब नहीं जानता कि उसे कैसे कबूल किया जाए। खुदा की बादशाही में हर एक के लिए जगह है, सबके लिए। क्या आप जानते हैं कि उस लफ्ज में नज़म व ज़ब्त रखने वाला शख्स होने का क्या मतलब है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बार कहा, ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो इस तरह पैदा होते हैं। वो मर्द जो कभी शादी नहीं करते लेकिन इस तरह पैदा होते हैं, वो जिनसी ताल्लुकात में दिलचस्पी नहीं रखते। क्या शर्म की बात है, ठीक है, लेकिन वो इसी तरह पैदा हुए हैं। लेकिन आप उन्हें हम जिन्स परस्त नहीं कह सकते। या ये कि वो परहेजगार हैं। क्या आपने कुछ ऐसे मर्दों को देखा है जो बहुत ही नफीस होते हैं, जो बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये बुरा है, इसमें कोई हरज नहीं है।
आपको जो जानना है वो ये है कि उनकी रूह को नज़्म व ज़ब्त में लाना, उन्हें यहाँ भीड़ों के बाड़े में लाना, उनके दिमाग से निमटना और उसे ठीक करना, ताकि वो रब की तरफ से प्यार महसूस करें। रब की तरफ से प्यारा। लेकिन सच्चे प्यारे ये मुनाफिकत नहीं है, क्योंकि यहां आप मोहब्बत करते हैं, यहां आप वाकई मोहब्बत करते हैं। गोशत के साथ, गोशत के बगैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरह का लिबास पहनते हैं, आपको प्यार किया जाता है। आओ, और आपको तब्दील करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप हैं, अपनी जहानत के साथ, अपने सुकून के साथ। अब यह बहुत जरूरी है कि आप आजिज़ी करें। अगर आप आजिज़ नहीं हैं तो आप यहां फट नहीं हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही आजिज़ लोगों, मुखलिस लोगों, ऐसे लोगों के लिए है जो कहना जानते हैं, हाँ ये मैं था, ये मैं था, सच ये है कि इसमें मेरी गलती है, जी हाँ लेकिन ये हुआ, लेकिन वाकई देखो मैं जानता हूं कि मैं कसूरवार हूं, मैं उस सूरत से बच नहीं सकता था, लेकिन ये मेरी गलती है, मैं वही था जो कसूरवार था। अब वो लोग जो कहते हैं ये वही था, ये वही था, ये वही था, नहीं, वो लोग बेकार हैं। आपको करना पड़े, आजिज़ी करना सीखो। जब आप आजिज़ी करते हैं तो खुदा आपके साथ चलता है, साथ मेल नहीं, मेलों की अपडेट। तो अहम बात यह है कि मेरा फोन पैदा करना था, क्योंकि मैं रूहों का बाप हूं, और उसके बारे में मुझे कोई शक नहीं, क्योंकि मैं किसी और को नहीं जानता जो बाप हो। देखो पाब्लो, आइए उस आयत को देखते हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया, करंथियों को पहला खत बाब 4। देखो पाब्लो ने क्या क्या, करंथियों के नाम पहला खत बाब 4, चौदह आयत का कहना है कि मैं ये आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं लिख रहा हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो उसे अपने साथ वाले के साथ शेयर करें। मैं ये आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं लिख रहा हूं, बल्कि आपको अपने बच्चों की तरह नसीहत करने के लिए लिख रहा हूं। ये क्या कहता है? मेरे प्यारे बच्चों की तरह। वो कहता है क्योंकि अगरचा मसीह में तुम्हारे 10,000 उस्ताद, 10,000 ट्यूटर हैं, तुम्हारे बहुत से बाप नहीं होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें मसीह यस्वा में खुशखबरी के जरिए जन्म दिया है। किसके जरिए? तो पौलुस किस चीज से पैदा हुआ? उसने पैदा किया। उसने क्या बाप किया? आपकी रूह। उसने कहा कि तुम मिट्टी के बर्तन में खजाना हो, मिट्टी तुम्हारा गोश्त है और खजाना तुम्हारा रूह। मिट्टी के बर्तनों में फरिश्ते। अब पाल पैदा हुआ इन दिनों में, लेकिन रसूल गए और इन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया। फिर आखिरकार पाब्लो मर गया, लेकिन उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं यहां बच्चों के बगैर रह गया हूं। मैं बे औलाद हूं, क्योंकि रसूल उनके साथ बदसलूकी करते हैं और मजहब का तारुफ कराते हैं, इसलिए उन्होंने ईमान की कश्ती तबाह कर दी। दर हकीकत उसने कहा सबने मुझे छोड़ दिया। इसने ये कहा मेरे जाने के बाद वो मुझे रोम में मार डालेंगे। मज़ा ख़त्म हो गया, क्योंकि खुदा हमेशा एक बाप को कुछ शुरू करने, एक ख़ानदान बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसमें क्या ज़रूरत है? इसलिए सबने बाइबल पढ़ी और वो उसे समझ नहीं पाए, क्योंकि बाप नहीं आया था। मैं अभी तक नहीं पहुंचा था, और खवा वो कितना ही पढ़ें। देखो इस दुनिया में ज़हीन आलम दीन है, मजबूत आदमी है जो पख्तगी रखते हैं, लेकिन वो नहीं देख सकते जो मैंने देखा है। हालांकि मैं इनाड़ी और अनपढ़ हूं, लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये वो जज्बा था जो मुझ में था, और जब वो मुतहर्रिक हुआ तो फिर मैंने जिंदगियों को जन्म देना शुरू किया। और फिर एक बार जब मैं आपको जन्म देता हूं तो आप दूसरों को जन्म दे सकते हैं, ताकि वो इस लफ्ज को जाने। पादरी का मकसद ये देखना है कि जमात दूसरों को जन्म देने के लिए हमेशा सेहतमंद है।
बशप का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि पादरी खुश हों, जमात को सेहतमंद रखना जारी रखें ताकि वो जिंदगियों को जन्म दें, ताकि तह खाली ना रहे। यह हमारा मंसूबा है, जिंदगी पैदा करना। यह तबलीग और शूर मचाना नहीं है, नहीं नहीं। ख्याल है निशाने को मारने का कि जहां आंख लगाई गोली लगाई। कि तुम पैदा करते हो कि आप किसी शख्स, दोस्त, पड़ोसी की तलाश करें और उनके साथ बात शेयर करें। और अल्फाज से नहीं, लेकिन आप उससे उसके मुताबिक बात करते हैं जो लिखा है। देखो, बाइबल यही कहती है, शैतान तबाह हो गया। सुकून से पढ़ें, शैतान तबाह हो गया। तबाही का क्या मतलब है? फना कर दिया। और फना से क्या मुराद है? कि वो गायब हो गया, मौजूद नहीं है। ये मौजूद था, हाँ, लेकिन अब उसका वजूद खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने उसे फना कर दिया। 20,000 बातें समझाने की जरूरत नहीं, सुकून से करो। सिर्फ एक बात की वजाहत करें, गुनाह। क्या गुनहगार होंगे? गुनहगार क्यों नहीं है? क्योंकि उसे छीन लिया गया था। खुदा के बर्रा को देखो जो गुनाह उठा ले जाता है। और भीड़ का बच्चा मर गया, और अगर मर गया तो क्या हुआ? उसने उसे हटा दिया। मुझे लगता है कि हमारे पास एक मिशन है, हमारे पास एक शानदार मिशन है, और वो उस दादा को जन्म देना है। अपनी बेटी को पैदा करो, अपने बेटे को हिकमत के साथ रास्ता तलाश करो, क्योंकि मेरी तरफ तवज्जो देना। अगर आप पैदा करते हैं, आपको इस शख्स के बारे में मजीद फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फर्द के पास अंदरूनी तौर पर रिस्क है और अपना दिफा करता है। और एक बार रोशन होने के बाद, एक बार जब वो शख्स रोशन हो जाता है, उस शख्स की अंदरूनी आवाज़ है जो उनसे बात करती है। फिर आपको उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ना करो या ऐसा ना करो। आपको उसकी ज़िंदगी में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, और न ही उसे मना करें, नहीं ऐसा मत करो, नहीं नहीं। एक बार जब उसकी आवाज़ सुनाई देती है, छोटी आवाज़ मुतहर्रिक हो जाती है और वो लहजा सुनता है, वो खुद कहता है, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए गलत होने जा रहा है, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं वो करने जा रहा हूं। आवाज़, वो छोटी सी आवाज़ उसकी रहनुमाई करती है, और आपको अब उसकी रहनुमाई करने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अपनी रहनुमाई करता है। मिसाल के तौर पर देखो, मेरे साथ कितने लोग हैं और जिनको मैंने जन्म दिया है? कितने? क्या आप उनको शुमार कर सकते हैं? ठीक है, मेरे परदादा इब्राहिम को उन्होंने उससे कहा सितारों को गनने की कोशिश करें। खैर, वो ऐसे ही होंगे बाबरकत, इनगिनत, इतने ज्यादा कि वहां होंगे। मुझे माफ करें, मैंने सितारों को आसमान के साथ नहीं कहा, मैंने कहा आसमान सितारों के साथ। उसका मतलब है कि वो सब नहीं है। अब वो सितारे तमाम मुबारक करोड़ों बरकतों की नुमाइंदगी करते हैं। अब मेरा ख्याल रखना, गौर करें कि वो छोटी आवाज़ वफादार है कि मेरे पास उनका नंबर या नाम नहीं लिखा है, और वो पूरी दुनिया में मेरे लिए वफादार हैं। और वो क्या चीज़ है जो उन्हें मुझसे वफादार रहने की इजाज़त देती है कि वो मुझे अलग नहीं करते या छोड़ते हैं? छोटी आवाज़, जब तुमने जन्म लिया, मुझे कुछ बताओ, क्या तुम इनकार कर सकते हो कि तुम्हारे बाप और माँ कौन है? अगर आप इनकार करते हैं तो वो आपको जेल में भी डाल सकते हैं, यहां तक कि आपके वालिद भी आपका आखिरी नाम तब्दील कर सकते हैं, या आप उसे या कुछ भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये अब भी तुम्हारा बाप है, क्योंकि हर इंसान का एक ही बाप होता है और रूहों की जिंदगी के लिए एक ही बाप है। इसलिए वो छोटी सी आवाज़ जो मैंने आप में पैदा की थी, आपको आखिर तक मेरे साथ रहने पर मजबूर करती है। मेरे पास यही सिक्योरिटी है। तो बहुत अच्छा काम है। अरे, और आप बेहतरीन कहानी का हिस्सा हैं। देखो, इब्राहिम, मूसी, वो तमाम अनबिया वहाँ बैठे ये कहते रहना चाहेंगे, वाह, देखो क्या हुआ है, देखो क्या हुआ, जो हम हज़ारों सालों से पेशीन गोइयाँ कर रहे थे, अब पूरी हो गई है। कितना खूबसूरत है, कितना शानदार। ठीक है, मुबारक, आइए खड़े हूं और आपके साथ वाले को बताएं, ये सुनो सुनो जो तुम उसे बताने जा रहे हो। आपको आपके वालिद ने जन्म दिया है।
ऐसा ही होता है। अपने भाई को सलाम कहो। हम ईमान का खानदान है, सिर्फ एक खानदान।